इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में और कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर किया जा रहा है। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित से लगता है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा। बहरहाल तमाम जो संवाददाता हमारे थे उन्होंने ग्राउंड जीरो पर स्थिति बताई कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। आज हरिद्वार महाकुंभ का शाही स्नान है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। साधु संत किन जगहों से होकर गुजरेंगे और कैसा होगा आज का नजारा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है। 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक शाही स्नान चलेगा। साधु संत मेला प्रशासन द्वारा जारी 20 बिंदुओं वाली गाइडलाइन के मुताबिक ही स्नान कर सकेंगे। इस दौरान देहरादून हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रहेगी, यानी शंकराचार्य चौक से चंडी घाट चौराहे और हर की पैड़ी घाट वाले एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। 13 में से 10 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक से जाते हैं, लेकिन 3 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए चंडी चौक से अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे और हर की पैड़ी तक पहुंचेंगे। 13 में से 10 अखाड़े जहां अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक पर जमा होंगे, वहीं 3 अखाड़े इस चंडी घाट चौराहे पर इकट्ठे होंगे, यानी 3 अखाड़े निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े। यहीं से शोभा यात्रा उनकी शुरू होगी और यहां से सीधे होते हुए हर की पौड़ी घाट तक पहुंचेंगे। इस दौरान जो ये पूरा देहरादून हरिद्वार रोड है पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद रहेगा और जो पुलिस के जवान हैं वो चारों ओर मुस्तैद रहेंगे और शोभा यात्राएं इसी रास्ते से सीधे निकलते हुए हर की पौड़ी घाट की तरफ बढ़ेंगी। खास बात यह है कि शाही स्नान के लिए आने वाले साधु संतों का अंदाज भी शाही ही होता है। रथों, घोड़ों और पालकियों में सवार बड़े बड़े संत जिस भी सड़क से गुजरेंगे उस सड़क की पहले पानी से सफाई की जाएगी। यही नहीं, संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की जाएगी, जो नजारा एकदम अद्भुत होता है। खास बात यह है कि साधु संतों की पालकियां यानी झांकियां जब जब सड़कों से होकर के गुजरती हैं इस पेशवाई के दौरान, तो सड़कों की सफाई एक टैंकर के जरिए करवाई जाती है और सबसे ज्यादा दिव्य और अद्भुत नजारा तब हो जाता है जब हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब के फूलों की बरसात होती है। कुंभ के दौरान साधु संतों की पेशवाई का भी अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। पेशवाई के दौरान साधु संतों का वैभव देखने लायक होता है। विशेष तौर पे निरंजनी और जूना अखाड़े के जो साधु परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं, उनकी जो पेशवाई निकलती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि इनके जो नागा साधु हैं वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जो कुंभ की एक तरह से जान होती है। और इन्हीं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुँचते हैं। बैसाखी में संक्रांति के मौके पर होने वाले शाही स्नान में सभी साधु संत इस हर की पैड़ी पर बने ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे। 13 के 13 अखाड़े बारी बारी से इस घाट पर आएंगे और स्नान कर अपनी अपनी छावनियों में चले जाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और सीधे हम आपको महाकुंभ की नगरी हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। भारती, आस्था के रंग अलग अलग तरीके से महाकुंभ की नगरी में देखने को मिल रहे हैं। आज शाही स्नान का मौका है, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख रही हैं और कितने बजे से शाही स्नान शुरू होगा? देखिए 10 बजे के बाद ही शाही स्नान ने शुरू होना है, लेकिन 7 बजे तक आम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सुबह से ये अनुपम तस्वीर बेहद शानदार है, जब लोग यहाँ पर आस्था दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी की ये तस्वीर है। आज के दिन का विशेष महत्व है, तीसरा शाही स्नान आज है अनुपम, और ये कहा जाता है कि आज वही योग बन रहे हैं जिस दिन अमृत की बूंद गिरी थी, तो जो चक्र उस समय चल रहा था समय का, वही आज के दिन है। और महत्व आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है वो बताने के लिए पंडित जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, आज का दिन विशेष
महत्व रखता है। और ये कहा जाता है कि आज वही समय चक्र बन रहा है जो उस दिन बना था जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी। आप बताइए, जो लोग घर बैठे हुए हैं उनके भी समझ में आए और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं आज के दिन के महत्व को। पहले तो आपके सभी दर्शकों को इस पवित्र महाकुंभ की हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आज ही का वो पवित्र दिन है। भले ही अभी तक 2 स्नान पूर्व के शाही स्नान वो व्यवस्थागत प्रशासन अपने हिसाब से करता है, लेकिन जो कुंभ का एक्चुअल स्नान है, जिस दिन जो अमृत छलकाता अर्थात कुंभ राशि में जो बृहस्पति प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में, वो ये आज का ही दिन है। और इस दिन स्नान करने के लिए सनातन परंपरावादी लोग, विश्व भर में बसे हुए लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और विशेष तौर पर उन संतों का दर्शन करने के लिए आते हैं जो हमारे यहाँ गुरु की परंपरा में और साथ साथ जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सब की अवधारणा और कृतज्ञता व्यक्त करने के जो सारे विषय होते हैं उनको उनका ध्यान और समर्पण करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इसलिए आज का सबसे पवित्र दिन है। ऐसा कहा जाता है, सहस्त्रम वैशाखे स्नानम माघ मासे शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम, अर्थात कार्तिक के 1000 स्नान, माघ के 100 स्नान एवं नर्मदा में वैशाख मास में किए जाने वाले करोड़ों स्नान का जो पुण्य फल मिलता है वो मात्र हरिद्वार के इस कुंभ स्नान में करने से मिलता है। पंडित जी, आज ये भी कहा जाता है कि देवी देवता भी आज स्नान करने के लिए आते हैं इसी ब्रह्मकुंड प्रत्यक्ष। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, अर्थात जैसा कि कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवे दल। ये जो भगवती गंगा है ये तीनों रूप में प्रभा होती है। तो यहाँ पर इस प्रभावान भगवती में स्नान करने के साथ साथ जो उन प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले सभी लोग हैं, जो उन सभी देवी देवता भी हैं और साधारण नागरिक भी हैं। और उसी प्रकार हम लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, जो ये गुरु के वेश में जो हमारे सनातन परंपरावादी भगवाधारी लोग हैं वो सब यहाँ पर उनके भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और जो लोग हरिद्वार नहीं भी आ पाते हैं, जो लोग दूर दूर घरों में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारती, आपका और पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दिन भर महाकुंभ की जो स्नान की तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद